वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें यह कह रहा है कि शीर्षों 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक काम ये करना है। फिर आगे ये कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक त्रिभुज मिला है और इसके निर्देशांक इसे ए मान लीजिए, ए आपका बी हो गया और ए आपका सी हो गया। तो ये आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए सी हो गया। अब इन बिंदुओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। तो इन मध्य बिंदुओं को मिला लीजिए। अब इससे जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक काम ये करना, आगे ये कह रहा है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल कर इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। यहाँ पे लिख लेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष ए आपका 0,-1 हो गया, बी 2,1, सी 0,3। अब ए फिर कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। तो ये पहले त्रिभुज बनाएंगे फिर उसके मध्य बिंदु को देखेंगे। ये रहा त्रिभुज ए है और ये आपका शीर्ष बी है और ये आपका शीर्ष सी है। अब इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा कहीं और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। तो इनके मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल। इसे मान लीजिए डी, इसे मान लीजिए ई और इसे मान लीजिए एफ। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु एफ का निर्देशांक निकालेंगे। और ए का निर्देशांक यहाँ पे क्या है 0,-1, बी का निर्देशांक 2,1 और सी का निर्देशांक 0,3। अब यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक। चूँकि ये जो डी है ये आपका ए व बी इन दोनों के मध्य बिंदु में है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी अनुपात 1 होगा और बी से ई तक का अनुपात 1 होगा और ई से सी तक का अनुपात 1 होगा। वैसे ही सी व एफ के बीच अनुपात 1 होगा, ए और एफ के बीच का अनुपात 1 होगा। तो विभाजन सूत्र से मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होता है? ये होता है आपका x1 प्लस x2 अपान m1 प्लस m2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान m1 प्लस m2। इस सूत्र की हेल्प से बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। ये आपका x1 आ गया और यहाँ पे x2 आ गया और यहाँ पे y1 आ गया और यहाँ पे y2 आ गया और सेम यहाँ पे m1 m2 और सेम यहाँ भी लिख लेंगे x1 और यहाँ लिख लेंगे x2 और ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे y1 और यहाँ पे लिख लेंगे y2 और सेम यहाँ पे लिख लेंगे m1 और यहाँ पे लिख लेंगे m2। जब d का निर्देशांक निकालना है a व b के बीच निकालना, तो इसे मान लीजिए आप x1 x2 और इसे y1 मान लीजिए और इसे y2 मान लीजिए। तो यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया और x2 आपका 2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, y1 आपका -1 हो जाएगा तो -1 रहा और y2 कितना हो जाएगा 1। चूँकि m1 और m2 दो हमें 1-1 हैं तो यहाँ पे m1 का भी मान 1 हो जाएगा और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ से d का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस सूत्र देखिए x1 प्लस x2, x1 का मान 0 है तो 0 प्लस x2 यहाँ से देखिए कितना 2 है तो 2 कर लीजिए अपान m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है
और m2 का मान भी 1 है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ y1 प्लस y1 का मान -1 है, प्लस y2 कितना 1 है, तो 1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 है, तो m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2/2 कॉमा -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, 1,0। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये वैल्यू 1/1 हो जाएगी, और 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1,0 हो गया, यानी डी का निर्देशांक निकल गया यहाँ से 1,0 हो गया। अब ऐसे ही जो बिंदु ई है उसका निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु ई यहाँ पे है, अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए देखिए जो बी व सी है, यानी यहाँ पे बी है और ये सी, x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। ई का निर्देशांक निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। बिंदु बी व सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ से x1 लिख लीजिए और x2 लिख लीजिए और y1 लिख लीजिए और y2 लिख लीजिए। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, x2 आपका 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से y1 क्या हो जाएगा, y1 आपका 1 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मान रख दीजिए, ये आपका सूत्र है x1 प्लस x2, यानी 2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 बटे m1 प्लस m2, जो m1 का मान यहाँ 1 होगा और m2 का मान भी 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 है, y1 प्लस y2, y1 आपका 1 है, प्लस 3 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा। 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो 1/1 आएगा, और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी बिंदु ई का निर्देशांक क्या हो गया, 1,0। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,2 हो गया, तो यहाँ पे 1,2 लिख लीजिए। अब ऐसे क्या करेंगे, बिंदु एफ का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु एफ का निर्देशांक, तो बिंदु एफ का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ भी सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। x1 होगा 0, x2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y1 3 हो जाएगा, y2 -1 के मान इस सूत्र में रख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 क्या है, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2, y1 का मान a है और y2 का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिखिए पहले 3 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा आपका 0 को जब किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये रहा इसका निर्देशांक। बिंदु एफ का निर्देशांक निकल गया, और बिंदु ई का निर्देशांक निकल गया, और बिंदु डी का निर्देशांक निकल गया। जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल गए तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x1, डी का जो पहला बिंदु है ये x1 हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा 1, तो x3 आपका 0 हो गया, तो 0 लिख लीजिए, और ऐसे यहाँ पे y1 0 है तो 0 हो गया, y2 2 है तो 2 लिख लीजिए, y3 1। तो यहाँ पे x1 x2 x3 y1 और y2 y3 का मान निकल गया। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल आपका 1/2 जोड़ा कोष्टक होता है, ये आपका x1 होता है, कोष्टक में आपका y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 होता है, यहाँ पे कोष्टक में y3
माइनस y1 प्लस x3 और ये होता है आपका y1 माइनस y2। देखिए इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमें x1 का मान भी पता है, x2 का मान भी, और x3 का मान, y1 का मान पता है, y2 का मान और y3 का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 x2 और x3 y1 y2 y3 के मान रख देंगे तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस क्षेत्रफल को मान लीजिए आप a डैश बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/2। x1 का मान देखिए कितना है, मान 1 है तो 1 रख दीजिए, और ये y2 यहाँ से कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस y3 कितना 1 है तो 1 कर लीजिए, प्लस x2 कितना 1 है तो 1 हो जाएगा, y3 माइनस y3 1 हो गया, 1 माइनस y1 कितना है 0 तो 0 कर दीजिए, प्लस x3 कितना यहाँ से 0 तो 0 कर दीजिए, y1 देखिए 0 है तो 0 कर दीजिए, माइनस y2 कितना 2 तो 2 कर दीजिए। a डैश हो जाएगा आपका 1/2। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा तो गुणे 1 हो जाएगा, प्लस जब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, प्लस 2 में से -2 करेंगे, 0 में से -2 करेंगे तो -2 बचेगा, फिर इसको नोट कर लीजिए। a डैश हो जाएगा यहाँ पे 1/2। 1 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे यहाँ भी 1 आएगा, प्लस जब 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a डैश कितना हो गया, a डैश हो गया 1/2, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, a डैश बराबर कितना हो गया, जब 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1/1 बराबर 1। अब चूंकि ये फल है और क्षेत्रफल को हमेशा कैसे लिखते हैं, वर्ग इकाई, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई। और क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है ये आपका ए बी व सी, इनके साथ छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ताकि आप x1 का मान और x2 का मान, x3 का मान, इनके मान निकाल लीजिए, और यहाँ से y1 का मान और फिर y2 का मान, फिर y3 का मान। यहाँ देखिए x1 का मान निकालेंगे, x1 हो गया, x1 0 हो गया, x2 कितना हो गया 2 हो गया तो 2 लिख दीजिए, और x3 कितना हो गया 0 तो 0 लिख लीजिए। और ऐसे ही y1 का मान देखिए कितना, y1 आपका यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा, और y2 कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, और y3 कितना 3 है। अब क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 y3 के मान निकल गए तो त्रिभुज ABC का हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये हो जाएगा आपका x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस क्षेत्रफल को मान लेंगे a। x1 का मान देखिए 0 है तो 0 रख लीजिए, प्लस y2 का मान 1 है तो 1 हो गया, माइनस y3 कितना 3 है तो 3 कर लीजिए, प्लस x2 कितना है यहाँ से 2 है तो 2 लिख लीजिए, और y3 3 माइनस y1 माइनस 1 है और माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 0 तो 0 हो जाएगा। फिर ये y1 माइनस y2 कितना -1 है तो -1 कर लीजिए,
-y2 कितना -1 है तो -1 हो जाएगा। आपका हो जाएगा a बराबर 1/2। फिर यहाँ पे 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, प्लस यहाँ भी देखिए 0 है, 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 1/2, 0 और ये 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 और 0 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। और 4/1 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाला था हमने, कितना आया था 1 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 बटे इसका क्षेत्रफल 1 है तो 1 हो जाएगा। ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन यही आपसे कह रहा था कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हो गया आंसर।